कैसे हो आप लोग। हेलो एवरीवन, आपका मैथ्स बच्चे आज चैनल में वार वेलकम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल हम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इनटू स्टेटमेंट। तो बच्चों आज हमने देखो अब तक हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं, एंड लास्ट एंड फाइनल मेथड ऑफ दिस चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो बच्चों, इससे पहले ना आपकी जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 3.5 के लिए, उससे पहले आपको कुछ मैं रिव्यू करवाता हूँ, कुछ पीछे लेके चलते हैं। हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, उसमें हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस थे और कुछ हमारे पास ग्राफ थे कि उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। देखो बच्चों, आप सबको याद होगा, मान लो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपके पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कहूंगा तो मेरे पास ये कौन सा सोल्यूशन था बच्चों? इट इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। एंड व्हाट अबाउट द ग्राफ? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबको याद है, यूनिक सोल्यूशन था, ग्राफ कौन सा था? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ सेकंड, अगर मैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 कहता तो ये कौन सा सोल्यूशन था बच्चों? इट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। व्हाट अबाउट द ग्राफ? कोइंसिडेंट लाइंस, लाइन के ऊपर एक और लाइन। ओके, नाउ थर्ड एंड फाइनल इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सा सोल्यूशन था बच्चों? इट इज कॉल्ड नो सोल्यूशन। एंड व्हाट अबाउट लाइंस? पैरेलल लाइंस, यानी कि लाइन पैरेलल आपस में जो कभी भी मीट, नाउ द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर या फिर द लाइंस व्हिच नेवर मीट टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ये है बच्चों आपके पास तीन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस, नो सोल्यूशन, एंड व्हाट अबाउट लाइंस? पैरेलल लाइंस। अब देखो बच्चों, उसने ये कहा है, एनसीईआरटी ने ये बोला है, फर्स्ट जो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा ना, तो उससे पहले आप ये पता लगाओ कि हमारे पास बच्चों कौन सी इक्वेशन है, कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है। तो बच्चों हमें पता लगाना है पहले, और अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आया तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से अटेम्प्ट करेंगे, सोल्व करेंगे। बच्चों मैंने एक ऑलरेडी एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है जो आपके पास यूनिक सोल्यूशन देगा। क्यों देगा बच्चों? देखो, a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 3 और 1 अपॉन 2 ये आपस में इक्वल नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अदर इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इन नेक्स्ट इक्वेशन, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सोल्यूशन कौन सा बच्चों? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा जब आपके पास सोल्यूशन यूनिक हो जाएगा ना, वो सिर्फ आपको तभी उसको इस वाले मेथड से सोल्व करेंगे। और अगर बच्चों वहां पे मेथड में ये लिखा है सोल्व द इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपके पास डायरेक्टली आप सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन नहीं, अगर आपके पास यू लिखा हो, पहले पता लगाओ विच ऑफ द इक्वेशन आर यूनिक सोल्यूशन, और जो यूनिक पाई गई उसी को आपको सोल्व करना है। अदरवाइज अगर कोई इनफाइनाइटली पाई गई या कोई नो सोल्यूशन पाई गई, उसको आप इस मेथड से अटेम्प्ट नहीं करोगे। सिर्फ याद रखना, ओनली इस मेथड को उससे सोल्व करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और 3.5 इंट्रोडक्शन सिर्फ यूनिक सोल्यूशन को उसने सोल्व करने के लिए बोला है। अदरवाइज हम किसी मेथड को, किसी इनफाइनाइटली को या फिर नो सोल्यूशन को सोल्व नहीं करेंगे आगे। तो हम बच्चों इसको, अब हमारे पास सोल्यूशन यूनिक आ चुका है, अब बच्चों हम इसको इस मेथड से आगे प्रोसीड करेंगे। देखा ध्यान से, इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो बच्चों, देखो बच्चों, इसका है ना एक और नाम होता है, ठीक है, इसको मैं देता हूं 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। बच्चों इसका एक नाम होता है, उसको बोलते हैं 23-12, 2-3-1-2। देखो बच्चों 2-3-1-2 का मतलब क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूं।
23 12 बोल सकते हो आप, या फिर इसको आप मल्टीप्लीकेशन मेथड भी बोल सकते हो, 2 3 1 2 मेथड। ठीक है बच्चों, देखो आपको सोल्व कैसे करना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। सबसे पहले आप यहां पे x लिखेंगे, उसके बाद यहां पे आप लिखेंगे y। अब बच्चों यहां पे मैं दो चीज लिख सकता हूं। अगर मेरे पास ये 5 और 8 आपके पास क्या है, इनको बोलते हैं कांस्टेंट। अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह की है कि आपके कांस्टेंट इज इक्वल टू में 0 नहीं है, यानी कि 0 का मतलब क्या है कि वो जो कांस्टेंट है वो आपके राइट साइड है। अगर बच्चों आपके पास इज इक्वल टू में 0 हुआ तो आप लिखेंगे +1। अगर इज इक्वल टू में 0 हुआ तो लिखेंगे +1। अगर आपके पास 0 नहीं है तो आप लिखेंगे -1। बच्चों अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन ये ऐसे होती, मान लो, तो बच्चों इज इक्वल टू में 0 हो गया 0। तो बच्चों अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं ना, मैं इसको इस मेथड से भी सोल्व कर सकता हूं, और मैं इसको यहां पे -1 की जगह मैं +1 लिख के भी सोल्व कर सकता हूं। आपके आंसर में गड़बड़ी नहीं आएगी। आपकी अपनी इच्छा है कि आप उसको अटेम्प्ट किस तरह से कर रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको इन नंबरों को इस तरफ ले आओ, दोनों तरफ इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, तो आप यहां पे -1 की जगह +1 से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम तो इज इक्वल टू में 0 नहीं रखेंगे, हम तो कांस्टेंट को राइट साइड में रखेंगे, तो बच्चों आप यहां लगाएंगे -1। ये चीज याद रखना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, 2 3 का मतलब है सेकंड। सेकंड का मतलब है y मेरे पास सेकंड पर आ रहा है ना, तो y का कोएफिशिएंट कितना है 1। यहां पे तो 1 है और यहां पे कितना है 2। आई बात समझ में? सेकंड यहां पे कितना कोएफिशिएंट है 1, यहां पे कितना है 2। अब बात करते हैं 3। 3 पे कितना है बच्चों मेरा 5, और यहां पे कितना है 8। अब है 1 मतलब x का कितना है बच्चों, यहां पे 2, और नीचे कितना है 3, और लास्ट में फिर दोबारा 2 का मतलब है 1 और 2। किसी को बच्चों कोई भी दिक्कत है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। ओके बच्चों, अब बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं x और y की वैल्यूज फाइंड करने वाला हूं। तो मैंने क्या रखा बच्चों, पहले x लिख लिया, x के नीचे मैंने अपॉन का साइन लगा दिया। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो बच्चों इसको मैं क्रॉस, इसका पूरा नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अगर आप बोलोगे तो भी ठीक है, लेकिन इसका जो कंप्लीट नेम है ना वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये इसका फुल नेम है। अब देखो बच्चों इसमें हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कहां पे होगा, देखो बच्चों कहां पे होगा, पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा ना 1 की करूंगा 8 से, 8 1 जा 8, 2 की 5 से, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन लगाना बच्चों। 1 की 8 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 की 5 से, 2 5 10। अगर बच्चों यहां पे 5 और 2 में से कोई भी माइनस का होता ना, तो 2 5 10 माइनस का, लेकिन माइनस माइनस तो यहां पे प्लस आता। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में रिमेंबर रखना एक बात कि साइन शुड बी नेगेटिव। अब बच्चों इज इक्वल टू लगा दो, थोड़ी देर के लिए y को भूल जाओ। -1 है बच्चों, यहां पे लगा दो -1। 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4, बीच में फिर दोबारा -3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जा 3 1 जा 3। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, यहां पे 1 है, 3 1 जा 3। अब बच्चों सुनो, 8 अब माइनस कितना बचा, माइनस का 2, -1 अपॉन 4 में 3 गए 1। बच्चों इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जॉब करो, कितनी वैल्यू आएगी x की, x आएगा 2 1 जा 2। ये आ गई बच्चों आपके पास x की वैल्यू। बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम है? बच्चों इसी तरह अब हम y की वैल्यू भी फाइंड करने वाले हैं। मैं फिलहाल के लिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको इतना नोट करें। अब मैं y की वैल्यू निकालने के लिए इसको रब करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी दिक्कत है मुझसे कभी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू 2y। बच्चों अब मैं लिखूंगा यहां पे y, फिर दोबारा अपॉन लगाऊंगा। अब क्या होगा बच्चों, 5 3 जा 15, साइन नेगेटिव, 8 2 जा 16। किसी को कोई दिक्कत, 5 3 जा 15, बीच में साइन नेगेटिव, 8 2 जा 16। उसके बाद बच्चों फिर दोबारा वही करना है जो आपने x की वैल्यू निकालने में किया था, 2 2 जा 4, बीच में -3 1 जा 3।
बच्चों y अपॉन 15 माइनस 16 माइनस वन अपॉन 1 कर दो बच्चों क्रॉस में कितना है y की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y बन जा y माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई 1। अब बच्चों हमारे पास y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू हमारे पास आई 2, तो आपको बच्चों चेक करना है क्या हमारा आंसर करेक्ट है। तो बच्चों अब किसी भी इक्वेशन में है ना x और y की वैल्यू रख के देख लो, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो 2 इंटू में 2 y की 1 2 to 4 और 1 देखो बच्चों आ रहा है ना 5, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS करेक्ट है। आपको डाउट लग रहा है तो आप इक्वेशन में किसी में यहां पे भी रख सकते हैं और यहां पर भी रख सकते हैं, यह आपकी इच्छा है कि आपको अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आप इजीली उसको इससे फाइंड कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए बच्चों। बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पे क्रॉस मल्टीप्लाई पे, ठीक है बच्चों। किसी को कोई भी डाउट लगे कभी मुझसे पूछ सकता है एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों और करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई पे ही। सुनो बच्चों, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 5 और मान लो 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 2। बच्चों फिर दोबारा x y माइनस 1, माइनस 1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि इज इक्वल टू में 0 नहीं है, अगर 0 होता तो मैं यहां प्लस का 1 लेता। ओके बच्चों, तो बच्चों बोलोगे 2 3 2 कितना है 4 3 1 सॉरी 3 2 हो गया, 3 कितना है बच्चों 5 2 1 कितना है 3 4 2 कितना है बच्चों 2 3 1 2 3 4 हो गया। 2 कितना है बच्चों बताओ, 2 है आपके पास 4 एंड 3। बच्चों जरा से मिस्टेक हुई क्वेश्चन वहीं पे रोंग हो जाएगा, ध्यान से देख लो। 2 कितना है 4 3 4 3, 3 पे कितना है कांस्टेंट 5 2 5 2, 1 पे कितना है कोफिशिएंट ऑफ x 3 4 3 4, 2 पे कितना है कोफिशिएंट ऑफ y 4 3 4 3। किसी को कोई डाउट? ओके स्टार्ट। x निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू माइनस 1 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16। बच्चों आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना इस क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाए। ओके बच्चों वो आपकी इच्छा है। कितना बचा बच्चों -7 -1 अपॉन -7 माइनस इससे ये कट गया 7 कितना है इसकी वैल्यू, x की वैल्यू आ गई बच्चों -1, इस माइनस से ये कट गया 7 1 7 प्लस माइनस माइनस। किसी को कोई डाउट बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे y की वैल्यू। ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करोगे स्टूडेंट्स। y 5 4 जा 20 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन -1 3 3 जा 9 4 4 जा 16। ओके कितना आ गया y 20 माइनस 6 14 -1 अपॉन -7 कट गया। कितना है बच्चों y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई आपके पास 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू रख के देख लो बच्चों, x की वैल्यू कितनी आएगी -3 4 2 जा 8 -3 प्लस का 8 इज इक्वल टू 5 है। चलिए यहां रख के देख लो -4 प्लस 6 2, यानी कि हमारे दोनों साइड क्या है, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। देखो बच्चों इंट्रोडक्शन था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए ओनली फॉर यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली के लिए और नो सोल्यूशन के लिए आपको ये मेथड अटेम्प्ट नहीं करना। आप कैसे करेंगे सिर्फ इसको, ओनली फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए यही मेथड अटेम्प्ट करेंगे। और अगर क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने लिख रखा है सोल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आप कैसे करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएंगे 2 3 1 2 मेथड, इसका नाम होता है इस तरह से। अगर आपके पास कांस्टेंट है राइट में तो -1 लेंगे, अगर राइट में 0 है तो आप यहाँ +1 से भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप कांस्टेंट को राइट में रख रहे हैं या लेफ्ट में या 0 रख रहे हैं, या आपकी अपनी इच्छा है। किसी भी तरह से अटेम्प्ट करें आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों आप ये करना। और बच्चों प्लीज अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखें, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए हम चाहते हैं कि रोज कम से कम एक नई वीडियो जरूर आए ताकि आपको बेनिफिट हो, पढ़ाई में आपको हेल्प मिले।
ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवर चैनल। और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस, और कोई भी दिक्कत आए यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।